नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर में धारा 144 लागू, जिले भर में शांति का वातावरण। सैयद मंसूर खादरी ने हिजाब पर उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीदर शहर में केबी रोड में एक ट्रक फंसा, जेसीबी से निकाला गया। कर्नाटक हिजाब पर प्रतिबंध, कोर्ट का कहना है कि हिजाब आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा। पीएम का कहना है कि छात्रों को आदेश का पालन करना चाहिए। पाक में भारतीय मिसाइल लैंडिंग पर अमेरिका ने दिल्ली के रुख का समर्थन किया। वॉशिंगटन। परिवारवाद बर्दाश्त नहीं, बीजेपी एमपीज के बच्चों को मेरी वजह से टिकट नहीं मिला, पीएम नरेंद्र मोदी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कर्नाटक उच्च न्यायालय में हिजाब मामले पर आज फैसला होने से बीदर जिले में धारा 144 लागू की गई। इसके तहत आज सुबह शहर में पुलिस मार्च भी किया गया। इसके साथ साथ पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट करके लोगों को सतर्क किया गया। आज सुबह से शहर में यातायात में कुछ कमी देखने में आई। वहीं स्कूलों और कॉलेज रोजमर्रा की तरह संचालित रहे, लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति कम दर्ज होने की बात कही जा रही है। शहर के कई स्थानों और मुख्य सड़कों पर पुलिस वाहन तैनात की गई। वहीं शहर के कॉलेजों व कुछ स्कूलों के बाहर भी पुलिस का पहरा रहा है। हालांकि प्रशासन ने हालातों को देखते हुए सभी कदम उठाए थे, लेकिन जिले भर में शांति का वातावरण रहा। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। केपी न्यूज का कवरेज। आज जब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए अपना फैसला सुनाया, इसके साथ ही बीदर जिला एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी ने फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केपी चैनल से बात कर अपनी राय रखी। हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक में चल रहा एक मुतनाज़िया इशू हिजाब को लेकर हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक ने आज अपनी वर्डिक्ट दे दी है। वैसे से गुड सिटीजन, सबसे पहले मैं इस वर्डिक्ट का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना भी चाहूँगा कि वर्डिक्ट में जो पॉइंट नंबर 1 कहा गया है कि वियरिंग ऑफ हिजाब फॉर द वुमेन्स इज़ नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लामिक प्रैक्टिस, ये बात कुरान और हदीस के मुताबिक बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस्लाम में क्या चीज़ एसेंशियल है और क्या नहीं है, ये कुरान और हदीस से साबित होती है बात। जब कुरान में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में यह कह दिया गया है कि ऐ नबी, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और उम्मत की औरतों से कह दीजिए कि वो जब घर के बाहर निकले तो अपने चेहरे और जिस्म को कपड़े से ढांक लिया करें। इससे उनकी पहचान होगी और वो गलत निगाहों से महफूज रहेंगी। जब ये बात कुरान में कह दी गई है तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि हिजाब या पर्दा इज़ नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिस। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अब जबकि कोर्ट ने ये कह दिया है तो हम इसका रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। इस बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो जजमेंट है और जो इशू है, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड इशू और पॉलिटिकल इशू है। इसलिए इसको, हिजाब के मसले को बजाय ज़्यादा सीरियस लेने के, आप आम एतबार से ले सकते हैं कि हिजाब का पहनना यकीनी तौर पर हर मुसलमान औरत के लिए लाजमी है। लेकिन ये चूँकि एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया है, ये कुछ थोड़े दिन तक चलता है, उसके बाद लोग इसको भूल जाते हैं। लेकिन मैं उम्मत की माँओं और बेटियों से कहना चाहूँगा कि स्कूल डेवलपमेंट कमेटी जिसका जिक्र जजमेंट में किया गया है कि वो अगर यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करती हैं तो उस यूनिफॉर्म के एतबार से आप लोगों को काम करना होगा।
बीदर शहर के बीबीबी कॉलेज के समीप ब्लू मून कैफे का उद्घाटन समाजसेवी एवं युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने किया। यह कैफे शहर के सबसे व्यस्त सड़क गुम्पा सड़क पर स्थित ईस्ट स्ट्रीट परिसर में स्थापित किया गया है। कैफे की एमडी अस्मा नसरीन, मोहम्मद अहमद पाशा के साथ गुलाम हैदर के साथ साथ नूर शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल मोहम्मद यूसुफ खान सहित अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान ने बात कर कैफे के सभी मालिकों को बधाई दी। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। मेरा नाम गुलाम अजहर है, रिटायर्ड फायर ऑफिसर। मैं बच्चों के लिए नया रेस्टोरेंट खोला हूँ और मेरे हर्जी अजीज एमडी फिरोज खान यूथ लीडर है, उनके हाथ से इनाग्रेशन कराया हूँ। सभी को आदाब नमस्कार। यहाँ बोब रेड्डी कॉलेज के सामने आज ब्लू मून कैफ़े नाम से एक होटल खुली है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ गुलाम हैदर साहब को। शुक्रिया। बीदर शहर के वार्ड नंबर 32 में आज काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के प्रयास व निर्देश अनुसार सड़क एवं नालियों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इस काम को काबिल गुत्तेदार जिशान को दिया गया है, जिन्होंने इस काम को नवाज खान के निर्देश पर अच्छी क्वालिटी का करने का आश्वासन दिया है। इस कार्यक्रम को देखकर लालवाड़ी क्षेत्र के लोगों ने मोहम्मद नवाज खान का आभार व्यक्त किया और कहा कि क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से इस प्रकार का काम नहीं किया गया था। इस अवसर पर क्षेत्र के निवासी प्रीतम, अयास, जनता दल के शहर अध्यक्ष विनय कुमार सहित अनिल गंजकर आदि उपस्थित रहे। इस बीच लोगों ने केपी चैनल से बात की। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर 32 महिला लालवाड़ी, ये इसमें जो है ना एक 15 से 20 साल से ये काम वाम कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे ये नवाज खान साहब आने की वजह से जो है ना ये काम अच्छे से हो रहा है। यहाँ पे नाली भी अच्छे से बनी जा रही है और जो है ना अपना ये महात्मा गांधी स्कूल लालवाड़ी यहाँ पे नहीं मतलब 15-20 साल ही हो गया। यहाँ पे ना तो नाली कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं थी, पूरा पानी रोड के ऊपर से जा रहा था, सारी चीज़ें होती है। लेकिन अब यहाँ पे काम अच्छे से भी हो रहा है। अब रेती भी अच्छी है, रेतीदार है, पूरा वाइट रेतीदार है। और हमारे गुत्तेदार साहब जिशान भाई जेसीपी से काम करता हूँ बोल के बोल रहे थे, लेकिन जो है ना पाइप ज़्यादा है बोल के बोलने से लेबर्स लगा के पूरा अच्छे से काम करा रहे। लेट हुआ परवाने, लेकिन काम अच्छे से कर रहे। हर चीज़ एक भी चीज़ बोल के नहीं, जो भी है वाइट रेती, ब्लैक रेती डालने का वाइट रेती डाल के पूरा अच्छे से काम कर रहे। हमारे गुत्तेदार साहब जिशान भाई जो है ना वाइट रेती डाल रहे। ये देखिए पूरा वाइट रेती है, पूरा A1 है, पूरा माल रेती है, कंकर एक नंबर है, पूरा स्टील दार है, पूरा एक नंबर स्टील भी दार है। सारी चीज़ें बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिशान भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भाई। मेरा नाम अयाज है। अस्सलाम वालेकुम। महल्ले में हमारे 15 साल से नाली का इंतजाम नहीं था साहब, और हमारे नवाज खान साहब आके हमारे इंतजाम कर रहे सब। नाली का अच्छा काम हो रहा है गुत्तेदार साहब का। ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 32 ಲಾಡಗೇರಿ ಬೀದರ್ದಿಂದ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಸದಸ್ಯನಾದ ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸಾಹೇಬ್ ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಲತ್ತಾರ। ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ದಿನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದರು, ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಅದ। ಆನಂತರ ಅವ್ರು ಗುತ್ತಿದ ಸಾಬ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾರ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ವರ್ಕ್ ನಡೆದ। ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸಾಬ್ರನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ, ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ 32 ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ। प्रीतम वकील बीदर। बीदर शहर में पिछले कई दिनों से सड़कों का बुरा हाल है, जिसके कारण आए दिन कोई न कोई दुर्घटना हो रही है। ऐसी ही आज शहर के केबी रोड पर जहां यूजीडी कार्य किया गया था, काम नाखेज होने के कारण आज जब सीमेंट की बोरियों से लदा एक ट्रक वहां से गुजर रहा था, तब वह सड़क के बीच जहां यूजीडी का कार्य कर सड़क की मरम्मत किए गए स्थान पर धंस गया, जिसको निकालने के लिए जेसीबी का उपयोग करना पड़ा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर काम कितनी खराब क्वालिटी का किया गया, जो एक ट्रक का वजन सहन नहीं कर पाई। इस प्रकार के शहर में कई उदाहरण हैं। इसके अलावा इस घटना से ट्रैफिक पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रैफिक पुलिस इस प्रकार के बड़े वाहनों को शहर के बीचतर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से गुजरने कैसे दे सकती है, जबकि बड़े वाहनों के लिए शहर में प्रवेश के लिए समय निर्धारित है। अक्सर यह देखने में आया है कि ट्रैफिक पुलिस मात्र सिग्नल के पास खड़े रहकर सिग्नल पर रुके छोटे वाहनों को चालन करने में व्यस्त रहती है और शहर के बाहरी क्षेत्र में बाईपास सड़कों पर कोई तैनात नहीं। इन बड़े वाहनों से शहर में यातायात में कठिनाई हो रही है। हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के।
हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज कहा कि उसने कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध का समर्थन किया है, जिसे मुस्लिम छात्रों के एक समूह द्वारा चुनौती दी गई थी, जो पिछले साल एक स्कूल में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कई जिलों में फैल गया था। 3 न्यायाधीशों ने राज्य सरकार के प्रतिबंध को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा, हमारा मानना है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। 5 फरवरी के आदेश में कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि स्कूल यूनिफॉर्म का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं। सरकार के पास आदेश जारी करने की शक्ति है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शांति और सद्भाव की अपील की। सभी छात्रों को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए और कक्षाओं या परीक्षाओं का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। हमें अदालत के आदेशों का पालन करना होगा और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। उडुपी के करकल में 10 दिवसीय भाषा एवं सांस्कृतिक उत्सव चल रहा है, जहां शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसके अलावा मंच कार्यक्रम भी चल रहे हैं। शहर में विभिन्न प्रकार के विद्युत से नक्श बनाए गए हैं, जिससे लोग आकर्षित हो रहे हैं। इस उत्सव के चलते पर्यटक के अलावा उडुपी के आसपास के लोग भी इस उत्सव को देखने उमड़े। महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भाग लेकर संबोधन किया। इस अवसर पर कन्नड़ा व सांस्कृतिक एवं विद्युत मंत्री सुनील कुमार, जिलाधिकारी कोरमा राव सहित अन्य अधिकारी आदि उपस्थित रहे। उडुपी से हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के हिजाब फैसले पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री वीसी नागेश ने कहा कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में खामियों को ठीक किया जाएगा। वर्दी सभी को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में मदद करती है। महिलाओं में याचिका दायर करने वाली छात्राओं को गुमराह किया गया था। हम उन्हें कॉलेजों और परीक्षाओं में शामिल होने के लिए मनाएंगे। कर्नाटक में कोविड-19 के मामलों में आई गिरावट। शिक्षा विभाग गर्मी की छुट्टी और अगले शैक्षणिक सत्र की योजना बना रही है। कर्नाटक के स्कूलों में इस साल गर्मी की छुट्टियों में बड़ा बदलाव। हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूलों में 10 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कोविड-19 वायरस संक्रमण के मद्देनजर कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी में कटौती जारी की है। कर्नाटक स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश की तारीख घोषित। अगली शैक्षणिक शुरुआत 16 मई से। हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्टियों की घोषणा 10 अप्रैल से की गई है और लोक शिक्षा विभाग के आयुक्तों ने 16 मई से अगले शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के लिए एक आधिकारिक आदेश जारी किया है। अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है।
नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483 228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। अमेरिका ने कहा है कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि हाल ही में भारत की ओर से पाकिस्तान में उतरी मिसाइल की फायरिंग आकस्मिक थी। भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने 2 दिन पहले गलती से एक मिसाइल दागी जो पाकिस्तान में उतरी और यह गहरी खेदजनक घटना उसके नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी के कारण हुई थी। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को अपने दैनिक समाचार सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, हमारे पास कोई संकेत नहीं है क्योंकि आपने हमारी भारतीय भागीदारों से भी सुना है कि यह घटना एक दुर्घटना के अलावा कुछ भी नहीं थी। प्राइस ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम आपको किसी भी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय के पास भेजते हैं। उन्होंने 9 मार्च को एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि क्या हुआ था, हमारे पास इससे आगे कोई टिप्पणी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं। बीजेपी की संसदीय दल बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवारवादी पार्टियों के कृत्यों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक उजागर करना है। बीजेपी सांसदों के बच्चों को टिकट नहीं मिला क्योंकि ये परिवारवाद में आता है, उन्हें मेरी वजह से टिकट नहीं मिला। पीएम मोदी ने आगे कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं। परिवारवाद से जातिवाद बढ़ता है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर भी पीएम मोदी ने बात की और कहा कि द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। ऐसी फिल्मों से सच सामने आता है। एक लंबे समय तक जिस सच को छुपाने की कोशिश की उसे सामने लाया जा रहा है। जो लोग सच छुपाने की कोशिश करते थे वो आज विरोध कर रहे हैं। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असहमति जताई है। उन्होंने हाईकोर्ट के इस निर्णय को संविधान की प्रस्तावना में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के विरुद्ध बताया। ओवैसी ने हिजाब पहनने के अधिकार को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने से किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये लड़कियां वास्तव में शिक्षा पाना चाहती हैं, लेकिन इससे उन्हें बेदखल इस मसले को तालिबान से तुलना किए जाने पर ओवैसी ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान के लोगों को शिक्षा से महरूम कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बेहद निराशाजनक बताया है। छपरा राजद उम्मीदवार सुधांशु रंजन ने छपरा से एमएलसी युवा प्रत्याशी ने नामांकन किया। लोगों की दिखी हुजूम जनप्रतिनिधि को सैलरी दिलाने का काम करेंगे। संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। मुख्य बिंदु है पंचायत प्रतिनिधि को भी सामान्य कार्य का सम्मान जो 24 घंटा प्रतिनिधि अपने कार्य को करते हैं, उन्हें भी उनके पास परिवार के भरण पोषण के लिए उनको भी सामान्य कार्य का सम्मान वेतन मिलना चाहिए। हमारे पंचायत प्रतिनिधि को भी दवा की सुविधा मिलनी चाहिए। जो दर दर भटकते हैं आईकेएमएस पीएमसीएच कैंप जाने के क्रम में उनको दर दर भटकना पड़ता है, उनको नंबर न लगाना पड़े। 20 लाख तक का दवा बिल्कुल मुफ्त हो। तीसरी मुद्दा है हम लोगों का सरकार के साथ कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि को भी 24 घंटा जनता का सेवा करते हैं, जनहित में अपना कार्य करते हैं, जनता के बीच में घिरे रहते हैं और 5 साल जनता का सेवा करते हैं। किसी कारणवश जनता का जनादेश नहीं मिले और उनको हार का सामना करना पड़ता है, तो मेरे मांग के अनुसार अगर आप हमारे पंचायत प्रतिनिधि को सामान्य कार्य का सम्मान वेतन देते हैं तो दे उसका आधा रुपया
पेंशन के रूप में देना पड़ेगा, जो सरकार से हम लोग की तीसरी मांग और तीसरी लड़ाई। ये बताइए कि जो सिटिंग एमएलसी था उनका टिकट काट दिया गया था, क्या हम तो उन्हीं से लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई उन्हीं के साथ है। हम अभी किसी को जानते नहीं किसका कटा और किसका जुटा। हम यही जानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि है सुधांशु रंजन को मान रहे हैं और सुधांशु रंजन को सदन में भेजने का कार्य करेंगे और सारण का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सारण स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र 2022 हेतु संजय कुमार सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। संजय कुमार सिंह मशरक के रहने वाले हैं और पूर्व में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। नामांकन करने के पश्चात उन्होंने कहा कि पंचायतों, प्रखंडों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने, पंचायतों को मॉडल बनाने के साथ जनप्रतिनिधियों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। छपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। इस समय जो है एमएलसी उम्मीदवार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जाने कोशिश करते बाकी यहाँ पे है चुनावी उनका मुद्दा क्या है। देखिए, हम लोग हमेशा देखते हैं एमएलसी का चुनाव होता है, जो भी जीतता है फिर 6 साल तक दिखाई नहीं देता है। जितने भी प्रतिनिधि जो चुन कर आए हैं ग्राम पंचायत व्यवस्था में, जो लोग वोटिंग करेंगे, उस वोटर को ये चीज़ समझना चाहिए कि जब वो चुनाव लड़े थे तो वो उनको जो वोट दिया था वो ना बीजेपी का था, ना आरजेडी का था, ना कांग्रेस का था। उनके कार्य को देख करके वोट किया था। तो आज एक एमएलसी को वो लोग वोट करने जा रहे हैं तो उनको भी वो चीज़ से हटना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जीते हैं वो एक पार्टी को निर्देश अनुसार या एक पार्टी के उम्मीदवार की वजह से नहीं जीते हैं। तो ये बदलाव लाने के लिए मैं एमएलसी का चुनाव में आया हूँ। और दूसरा मेरा सबसे मेन मुद्दा होगा कि पंचायत राज व्यवस्था के अंदर में आज बिहार के अंदर में जो परिस्थितियां बन गई है, रोजगार वगैरह नहीं रहते हैं, तो रोजगार के लिए पंचायत राज व्यवस्था के अंदर में एक स्कीम है जो लघु उद्योग और छोटे उद्योग लगाने में काम आते हैं। उसके एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन तनाव कम करने पर बात कर रहे हैं, वहीं अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी मक्सार MAXAR की तरफ से जारी ताजा सैटेलाइट तस्वीरें यूक्रेन में रूस के ताजा सैन्य हमलों का भयावह मंजर दिखाती हैं। यह किसी यूरोपीय देश में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला है। सैटेलाइट तस्वीरों में मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने दिखाया है कि दक्षिणी यूक्रेन के शहर मरियोल में और भी नुकसान हुआ है। पूरे शहर में आग लगी हुई है और कई बहुमंजिला इमारतें रूसी बमबारी में बुरी तरह बर्बाद हो गई हैं। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। IMDb की मोस्ट अवेटेड टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में अक्षय कुमार को मिली जगह। साउथ ने बॉलीवुड को किया क्लीन बोल्ड। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। IPL 2022 मुंबई इंडियंस को टूर्नामेंट से पहले ही झटका। स्टार बल्लेबाज पहले ही मैच से हुआ बाहर। देखते हैं समाचार बाजार की। महंगाई डायल। खुदरा महंगाई बढ़कर 6.07% पर पहुंची। खाने पीने के सामान के बाद अब बढ़ सकती है EMI। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में धारा 144 लागू, जिले भर में शांति का वातावरण। सैयद मंसूर खादरी ने हिजाब पर उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीदर शहर में केबी रोड में एक ट्रक फंसा, JCB से निकाला गया। कर्नाटक हिजाब पर प्रतिबंध। कोर्ट का कहना है कि हिजाब आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा। PM का कहना है कि छात्रों को आदेश का पालन करना चाहिए। पाक में भारतीय मिसाइल लैंडिंग पर अमेरिका ने दिल्ली के रुख का समर्थन किया। वॉशिंगटन। परिवारवाद बर्दाश्त नहीं, BJP MPs के बच्चों को मेरी वजह से टिकट नहीं मिला, PM नरेंद्र मोदी। KP न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।